आपको लिए चलते हैं इंदौर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवाते हैं। सेवा, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, पर्यटन, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग, ज्ञान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारा आज का ये आयोजन सफलता की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के बीच सहयोग के अनेक नए आयामों में उभर कर आ रहा है। एमएसएमई, स्टार्टअप और युवा उद्यमियों के लिए ये नया अवसर खोजने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। विभिन्न देशों के उद्योग और व्यापार संस्थाओं के साथ लगातार संपर्क और संभावित व्यापार की संभावनाओं पर ये मजबूत भूमिका अदा रहेगी। मध्य प्रदेश के उत्पाद और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के हमारे प्रयास जो निरंतर चल रहा है उसका ये बड़ा उदाहरण आपके सामने है। इससे प्रदेश में उद्यमिता, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। आगामी कार्य योजना हमारे लिए खास करके लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और निवेश के सहयोग को संस्थागत रूप में मजबूत करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उद्योग निर्यातकों, उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए भी इनके अवसरों की पहल प्रारंभ कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये पूरा आयोजन खास करके एक लैटिन अमेरिका देश और भारत के बीच कैरेबियन देशों के साथ आर्थिक रूप से एक नई ताकत बनाएगा। व्यापार, निवेश, तबादला, विकास के लिए ये नया अवसर ला रहा है और मध्य प्रदेश कई कारण से अपनी इस पहचान को, यद्यपि ये बात सही है कि आज इसमें हम और ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। जब हमारे पास बिजली सरप्लस, सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा बना है, सभी प्रकार के अनुकूलता है, 18 पॉलिसियों को सरलीकृत रूप से व्यापार व्यवसाय के लिए हमारे सरकारों के माध्यम से व्यापार व्यवसाय को सरल और सुगम करने का प्रयास चल रहा है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। माँ इंडिया की नगरी में इस आयोजन से हमारी सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक अच्छी अनुकूलता प्रारंभ हुई और ये हमारे उद्यमियों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। प्रदेश सच में और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ समय बाद फिर 8 से 2 दिन बाद हमारे देश ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में यहाँ पर 9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 ये फ्रेम कर लिया पूछा। इसके आधार पर हमारे अपने राज्य के लिए खासकर जो कृषि का अलग अनुकूलता वाला प्रदेश में माहौल है और ऐसा कि कृषि मंत्री भी भारत सरकार के मध्य प्रदेश में और कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश मना रहा है। ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा। इसके अलावा ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से हो रहे हैं। अपनी ओर से इस ब्रिक्स के भावी आयोजन के लिए भी प्रशासन के साथ भविष्य में अच्छे से अच्छा आयोजन हो के निर्देश भी देखे जा रहे हैं। सीएम साहब, इसमें कितने का निवेश आने की संभावना? इस सेक्टर पे ज्यादा उनका फोकस था, निवेश के बाद किस सबसे ज्यादा फोकस है? आज की दौर में फार्मास्यूटिकल बड़ा है, इसी के साथ साथ हर क्षेत्र का आईटी का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, हर सेक्टर में बहुत अच्छी संभावना है और हमारे अपने राज्य के लिए ये जो लगातार निवेश संवर्धन की जो हम काम करते हैं उसमें लैटिन अमेरिका के देश जो हैं वो कितना टैरिफ जो बढ़ रहा है उसमें कितना सहयोग कर सकते हैं? जिस तरह से मध्य प्रदेश ने लैटिन अमेरिका के देशों की तरफ देखना शुरू किया है, कितनी संभावनाएं आपको लगती है? देखिए, आज के दौर में हम रूप से जब आगे बढ़ रहे हैं तो के माध्यम से लगभग हमारा जो वेग रिकॉर्ड है उसको और बेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक कठिनाइयाँ तो अवसर रहेगी, लेकिन मुक्त व्यापार के लिए साहस के साथ बढ़ने का समय है और हमें भरोसा है कि हम अपने युवाओं मित्रों के बलबूते पर नव उद्यमियों को ये बहुत बड़ा आह्वान है। क्या सरकार मध्य प्रदेश के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा मैं यहाँ से बात कर रही हूँ सर, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्यात एलएसी मार्केट में बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रेट पे भी विचार कर रही है?
देखिए हमारी हमारी सारी पॉलिसी सारी बातों की गुंजाइश की और व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर आज की स्थिति में प्रदेश से लगभग 70,000 करोड़ का निर्यात हो रहा है और ये 70,000 करोड़ के निर्यात को अपनी सरकार के पूरे बजट में 1 लाख करोड़ में जाने की ये हम सारी संभावनाओं में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के माध्यम से नए सर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी लगता है संभावना है। एग्रीकल्चर मध्य प्रदेश संभावना क्या सभी क्षेत्रों में आप हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सुअन्न से लगा करके सभी प्रकार की दलहन तिलहन में तो हम अपनी अग्रणी भूमिका निभा ही रहे हैं। सबसे ज्यादा दलहन और तिलहन में प्रदेश नंबर वन पे गेहूं खरीदी में भी हम देश भर में किसानों की संख्या में प्रथम एक अच्छी अनुकूलता प्रारंभ हुई और यह हमारे उद्यमियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। मध्य प्रदेश सच में और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ समय बाद फिर आपसे कुछ दिनों बाद हमारे बीच ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में ही यहाँ पर 9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर हमारे अपने राज्य के लिए खासकर जब कृषि का अलग अनुकूलता वाला प्रदेश में माहौल है और संयोग ऐसा है कि कृषि मंत्री भी भारत सरकार के मध्य प्रदेश के भी हैं और कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश मना रहा है। ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से उस ब्रिक्स के भावी आयोजन के लिए भी प्रशासन के साथ भविष्य में अच्छे से अच्छा आयोजन हो उसके प्रबंधन के निर्देश भी देके जा रहा हूँ। आज की दौर में फार्मास्यूटिकल बड़ा हवे पीथमपुर, इसी के साथ साथ हर क्षेत्र में अब तो माइनिंग का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, हर सेक्टर में बहुत अच्छी संभावना है और हमारे अपने राज्य के लिए ये जो लगातार निवेश संवर्धन के जो हम काम कर रहे हैं उसमें मील का पत्थर होगा। देखिए आज के दौर में हम पृथक रूप से जब आगे बढ़ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से लगभग हमारा अपना जो बैक रिकॉर्ड है उसको और बेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वैश्विक कठिनाइयां तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन मुक्त व्यापार के लिए साहस के साथ बढ़ने का समय है और हमें भरोसा है कि हम अपने युवा मित्रों के बलबूते पर नव उद्यमियों को ये बहुत बड़ा आधार दे रहे हैं। इंदौर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भारत लैटिन अमेरिका फोरम 2026 जो कार्यक्रम उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। क्योंकि मीडिया से मुखातिब होते हुए जो मीडिया ने सवाल पूछे, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट देखना होगा या किस तरह की कोई लॉन्चिंग आगे होने वाली है, निवेश और व्यापार पर जो मंथन हुआ है उसको लेकर क्या जानकारी है, तमाम जानकारियां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की गई हैं।